आज के इस वीडियो में हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए सवाल या आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी एवं महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? पटना, गया, समस्तीपुर, मुगलसराय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो पटना है। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था? बांकीपुर जंक्शन था। 1862 में बांकीपुर जंक्शन के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे कब स्थापित किया गया था? 1862 में। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यह स्टेशन 1862 में बांकीपुर शहर में खोला गया था। और कौन से शहर में खोला गया था? तो बांकीपुर शहर में खोला गया था। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हावड़ा जंक्शन है। ये तो रहा बिहार का। अब भारत का भी जान लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो हावड़ा जंक्शन है। अगला सवाल देख लेते हैं। बोध गया किस धर्म का पवित्र स्थल है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के लिए बोध गया पवित्र स्थल है। चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। यह वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। बुद्ध के समय इसे ओरुबेला के नाम से जाना जाता था। बोध गया को बुद्ध के समय में क्या नाम से जाना जाता था? तो ओरुबेला के नाम से जाना जाता था। बोध गया किस नदी के किनारे स्थित है? तो लीलांजन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं। इस स्थल पर पहला मंदिर मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती है। हिंदी तो बोली ही जाती है, और इसके अलावा क्या क्या बोली जाती है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका। बिहार में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हिंदी और उर्दू राज्य की आधिकारिक भाषा है। बिहार राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हिंदी और उर्दू। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी, गंडक, सोन, घाघरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी। बिहार में किस नदी को शोक की नदी कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोसी नदी को बिहार की शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी बार बार बाढ़ का कारण बनती है, जिससे बिहार में भारी तबाही होती है। यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती है और गंगा की सहायक नदी है। कोसी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। कोसी आपकी गंगा की सहायक नदी है। और कहाँ से कहाँ बहती है? यह नदी नेपाल और बिहार से होकर बहती है। दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं दामोदर नदी। यहाँ पे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। किस शहर को बिहार का आर्थिक राजधानी कहा जाता है? ए गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सासाराम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को बिहार की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर को कहा जाता है, और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है।
न्यूयॉर्क को विश्व की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे विश्व की आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो न्यूयॉर्क। बिहार की आर्थिक राजधानी मुजफ्फरपुर और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई और विश्व की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? पटना, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, दरभंगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार का सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। बिहार में गया जिला सबसे गर्म जिला माना जाता है और बिहार का सबसे पहला जिला पूर्णिया है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 में स्थापित किया था। यह भारत का भी सबसे पुराना जिला है। कौन सा? तो पूर्णिया। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? वाल्मीकि, राजाजी, कान्हा, जिम कॉर्बेट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। बिहार का पहला बाघ अभयारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे देख सकते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार का पहला बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ये एकमात्र है, इसके अलावा कोई नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार के किस शहर में शेरशाह सूरी की कब्र स्थित है? पटना, रोहतास, सासाराम, दरभंगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सासाराम का पुराना नाम सहसराय था। सासाराम बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित है। अगला सवाल है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? नीलकंठ, गौरैया, तोता, मोर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौरैया। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल है, यानी कि डिवीजन? 8, 9, 10, 11। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पटना, तिरहुत, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और कोसी। यहाँ पे 9 देख सकते हैं प्रमंडल। पटना, तिरहुत, सारण, चंपारण, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और कोसी। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का कौन सा शहर मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? मधुबनी, मोतिहारी, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार का कौन सा शहर मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 243, 250, 232, 225। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। 1952 में सबसे पहले चुनाव के दौरान यह 330 थी। बिहार विधानसभा परिषद में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 75। बिहार विधान परिषद में संख्या है 75 और लोकसभा में बिहार की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 40 है। और राज्यसभा में बिहार से राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो 16 है। अगला सवाल देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915, 1917, 1919, 1921। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने किया था। यहाँ पे चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था और यह पहला सत्याग्रह था। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 35, 36, 40, 42। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? एनएमसीएच, एम्स, पीएमसीएच, आईजीएमएस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएमसीएच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी और उसका मूल नाम प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज था। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ए पटना, गया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम चंपारण का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 5228 है। अगला सवाल देख लेते हैं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? सत्येंद्र नारायण सिन्हा, कृष्ण सिंह, विनोबा भावे, रविंद्र वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कृष्ण सिंह जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री थे। जब वह जनता को संबोधित करने के लिए उठे तो उनकी शेर जैसी दहाड़ के लिए उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के भी नाम से जाना जाता था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सी भाषा बिहार में दूसरी राजभाषा मानी गई है? भोजपुरी, मैथिली, उर्दू व अंगिका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। बिहार में दूसरी राजभाषा कौन सी है? तो उर्दू है और पहला हिंदी। हिंदी व उर्दू। बिहार की राजभाषा कौन सी है? हिंदी और उर्दू। अगला सवाल देख लेते हैं। कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे लीची का शहर भी कहा जाता है, यानी कि मुजफ्फरपुर को लीची का शहर कहा जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी लीची उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल देख लेते हैं। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 400 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 350, 300। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है और यह 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 12 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा नदी बिहार में जिन 12 जिलों से होकर गुजरती है वो है बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।